हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं मिशन जो है यूपीएससी 2023 हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन। और द हिंदू न्यूज़पेपर से जितने भी प्रीलिम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से हमारे जो पॉइंट्स बन रहे हैं उनको हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं और याद करने की कोशिश कर रहे हैं द हिंदू करंट अफेयर्स के तहत। इसका प्लेलिस्ट आपको मिल गया होगा अभी तक, प्रीलिम्स फैक्ट्स करके 2023 करके हैं। तो ऑलरेडी मैंने 1 जून से लेके 6 जून तक का वीडियो अपलोड कर दिया है। इसमें हम लोग देखेंगे 7 जून और 8 जून। और अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर का करंट अफेयर्स का अपना नोट्स बना रहे हो तो पॉइंट ये सब नोट करना कि ये सब आपके नोट्स में है कि नहीं। अगर नहीं है तो ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं सारे पॉइंट्स को। तो देखते हैं प्रीलिम्स के लिए तथ्य। जॉब चारनाक जो है ये चर्चा में है। तो कोलकाता में हाल ही के पुरातात्विक उत्खनन में ने जो है शहर में ब्रिटिश प्रशासक जॉब चारनाक द्वारा शहर की स्थापना के समय 2 सदियों पहले मानव निवास के और सबूत प्रदान किए हैं। चारनाक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया, आपको पता होगा। और ऐतिहासिक रूप से उन्हें 1690 में शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जब कंपनी बंगाल में अपने व्यापार व्यवसाय को मजबूत कर रही थी। 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच यह क्षेत्र मुगलों के बंगाल सल्तनत के शासन के अधीन था। अब यहाँ पे मुद्दा क्या है? तो देखो, मुद्दा ये है कि चारनाक के संस्थापक होने के विचार को चुनौती दी गई है और 2003 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि चारनाक को संस्थापक नहीं माना जाना चाहिए। इसने सरकार को शहर की स्थापना के इतिहास वाले सभी पाठ्य पुस्तकों और आधिकारिक दस्तावेजों से उनका नाम हटाने का आदेश दिया है। तो अब क्या है कि अदालत ने पाया कि एक अत्यधिक सभ्य समाज और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र साइट पर मौजूद थे जब जॉब चारनाक ने अपना समझौता स्थापित किया था। ऐतिहासिक संदर्भ में इस स्थल का उल्लेख विप्रदास पिपलाई ने मनसा मंगला 1495 और अबुल फजल की ऐन अकबरी ने 1596 में मिलता है। तो ये काफ़ी चर्चा में, इसको देख लेना ध्यान से। यह है अंग्रेजों जॉब चारनाक। फिर आता है एक, ये न्यूज में है, मेला खीर भवानी। तो वार्षिक अमरनाथ यात्रा के बाद यह त्यौहार कश्मीर में हिंदुओं का सबसे बड़ा जमावड़ा है। आपको पता होगा इस तरह का ट्रेंड क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा अपने पास रखो, मैं बार बार बोलता हूँ, और उसके करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस को जरूर देखा करो। तो और ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, काम भर करंट अफेयर्स पढ़ना है बस। बाकी स्टैटिक चीज़ों पे ध्यान दो, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स। सर ये अगर ये 3 सब्जेक्ट कर लेते हो ना, आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। कश्मीरी हिंदू, जिन्हें स्थानीय रूप से पंडित के रूप में जाना जाता है, इस त्यौहार को कश्मीर के माता खीर भवानी मंदिर में मनाएंगे। मंदिर देवी राज्ञा देवी को समर्पित है। तो वो मेला खीर भवानी याद रखना, कश्मीर में हिंदुओं का ये सबसे बड़ा जमावड़ा है। ये कब होता है? तो वार्षिक अमरनाथ यात्रा के बाद होता है। तो कुछ पॉइंट्स है, याद करना, ये देख सकते हैं, ये देवी हैं वहीं। अब एक ये चर्चा में है यक्ति कुटी घाटी। तो उत्तराखंड से सबसे पुराना ज्ञात हिमनदों का विकास मध्य हिमालय की यक्तिकुटी घाटी में देखा गया है। इसके भू आकृति विज्ञान मानचित्रण के माध्यम से वैज्ञानिक पिछले 52,000 MIS-3 के दौरान हुई हिमनदी की 4 घटनाओं की पहचान करने में सक्षम थे। तो ये भी चर्चा में है। MIS-3 शब्द का तात्पर्य तापमान में उतार चढ़ाव को दर्शाते हुए ऑक्सीजन आइसोटोप डेटा के माध्यम से पाए जाने वाले पृथ्वी के पूरा पाषाण काल के दौरान होने वाली बारी बारी से गर्म जो है और ठंडी अवधियों से है। यंकी कुटी घाटी के बारे में, तो ये उत्तराखंड में स्थित है, याद रखना, यहाँ से सवाल बन सकता है। ये उत्तराखंड में स्थित है। यह तिब्बत की सीमा से पहले की आखिरी घाटी है। यह एक NWC, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट अक्ष के साथ चलता है, जो कुटी यक्ति नदी द्वारा निर्मित है, जो काली नदी के हेडवाटर में से एक है, जो इस क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाता है। ये सब पॉइंट अपना देख लेना इम्पॉर्टेंट है। इस घाटी में मुख्य रूप से कुमाऊं के 4 भोटिया समुदायों में से एक ब्यानसीस का वर्चस्व है, अन्य में जोहार, दरमिया और चौंडासी हैं। गॉट इट? तो ये मैप से भी आप इसको यहाँ से देख सकते हो, इसे देख लेना ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं प्रीलिम्स के लिए। विश्व महासागर दिवस जो है 2022। तो विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। 2022 के लिए थीम है पुनरुद्धार महासागर के लिए एक सामूहिक कार्रवाई। तो
तो यह इम्पोर्टेंट याद रखना ये कि कब मनाया जाता है और उसके थीम क्या है इस बार के लिए। इसके अलावा और कुछ पॉइंट देख लेते हैं प्रीलिम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो विश्व महासागर दिवस की अवधारणा पहली बार 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। अब महासागरों का महत्व क्या है? तो महासागर पृथ्वी की सतह के 71% हिस्से को कवर करते हैं और ग्रह के पानी का 97% हिस्सा रखते हैं। वे दुनिया को खिलाने में मदद करते हैं और अधिकांश ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसके अलावा महासागरों में विभिन्न प्रकार के जीवन रक्षक औषधियाँ यौगिकों की खोज की गई है, जिनमें सूजन रोधी और कैंसर रोधी दवाएं शामिल हैं। समुद्र दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों का उपयोग से ही होता है और लाखों लोगों के लिए रोजगार का स्रोत के रूप में भी है। अब महासागरों के लिए खतरा क्या है? तो जीवाश्म ईंधन के व्यापक उपयोग के कारण प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ने, आक्रामक प्रजातियां और समुद्र की बढ़ती अम्लता। प्लास्टिक कचरा भी आज महासागरों के सामने सबसे बड़े खतरा में से एक है। ये सब ध्यान देना है। देख लो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ये वर्ल्ड ओशियंस डे। द ओशियन कनेक्ट्स, सस्टेन्स एंड सपोर्ट अस ऑल बट इट्स हेल्थ इज एट अ टिपिंग पॉइंट। इसके हेल्थ की बात की गई है। वी नीड टू वर्क टुगेदर टू create a new balance with the ocean that no longer depletes its boundary but instead restores its vibrancy and brings it new life। तो ये सारी चीज़ें इसके गोल कुछ दिए गए हैं, देख लेना। अच्छा, अब हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि जैसे 1 माइल आपने पढ़ा होगा, ऐसे ही एक 1 नॉटिकल माइल होता है। तो 1 नॉटिकल माइल में कितना किलोमीटर होता है? लमसम में बताना आप कमेंट सेक्शन में आप लोग, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं। लंबे लंबे वीडियोस बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप 10 मिनट में चीज़ों को समझ जाओ तो वो ज़्यादा बेनिफिट है। 25, 30, 40 मिनट का वीडियो देख के अपना टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। और करंट अफेयर्स में पीएचडी बिल्कुल नहीं करना है, काम भर पढ़ना है जो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से आ जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीछे की जो मैंने बता दी ना प्लेलिस्ट में, उसमें ज़रूर देखते रहना। और पूरा मैं कंप्लीट कराऊँगा 1 जून से लेके अब तक का 2023 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए।